क्या कभी सोचा है कि वो सब कुछ कैसे हासिल किया जाए जिसका सपना हमेशा से देखा है? हमने दुनिया के महानतम विचारकों के सैकड़ों विचारों को खंगाला है और उनका निचोड़ निकालकर एक 5 कदमों वाला फ्रेमवर्क तैयार किया है। समझिए, ये एक तरह का नक्शा है जो सपनों को हकीकत में बदलने में मदद कर सकता है। किसी भी बड़े महान सफर की शुरुआत जानते हैं कहाँ से होती है? एक छोटे से विश्वास से। थियोडोर रूजवेल्ट की ये बात बिल्कुल दिल में उतर जाती है कि अगर आप सिर्फ ये मान लें कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो समझिए आधा काम तो वहीं हो गया। असली जंग बाहर दुनिया से नहीं, अपने अंदर के यकीन से है। तो हमारा सफर कैसा दिखेगा? सबसे पहले हम बात करेंगे माइंडसेट को मास्टर करने की, फिर सपनों को असल लक्ष्यों में कैसे बदलें, इसके बाद एक्शन यानी काम जो आपकी हकीकत बनाता है, फिर हम देखेंगे कि डर और फेलियर पर जीत कैसे हासिल की जाए, और आखिर में हम बात करेंगे एक्सीलेंस यानी उत्कृष्टता की। चलिए पहले कदम से शुरू करते हैं। जानते हैं सबसे बड़ी ताकत क्या है? ये कोई बाहर की चीज नहीं है, ये है हमारी अपनी सोच, हमारा माइंडसेट। सफलता की पूरी इमारत समझिए इसी नींव पर टिकी होती है। देखिए, हर चीज की शुरुआत होती है हमारे एटीट्यूड और हमारी उम्मीदों से। दिमाग को एक बगीचे की तरह सोचिए। अगर इसमें आप पॉजिटिव सोच के बीज बोएंगे तो सफलता के फल तो मिलेंगे ही, है ना? जो कुछ भी हमारी बाहरी दुनिया में होता है वो असल में हमारे अंदर की दुनिया की परछाई ही है। ब्रायन ट्रेसी की ये बात बहुत गहरी है। पॉजिटिव उम्मीद रखना ये सिर्फ एक अच्छी सोच नहीं, बल्कि ये कामयाब लोगों की एक निशानी है, एक पहचान है। वो सफलता की उम्मीद करते हैं और इसी वजह से वो वही काम करते हैं जो उन्हें सफल बनाए। मतलब उनका एटीट्यूड ही उनका भविष्य लिखता है। और ये रहा इसका सार। विश्वास यानी बिलीफ, ये वो स्विच है जो हमारी करने की पावर को ऑन कर देता है। ये वो चाबी है जो हमारी असली क्षमता का दरवाजा खोलती है। जब तक हम खुद पर यकीन नहीं करते ना, हमारी असली ताकत सोई रहती है। विश्वास बस उसी सोई हुई ताकत को जगा देता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि माइंडसेट पर महारत हासिल हो गई। अब इस एनर्जी को लगाना कहाँ है? देखिए, एक पॉजिटिव सोच होना तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसे सही दिशा देना भी उतना ही जरूरी है। एक पावरफुल इंजन भी बिना स्टीयरिंग व्हील के किसी काम का नहीं, है ना? तो चलिए अब इस एनर्जी को एक दिशा देते हैं। तो अब आता है दूसरा कदम, अपने सपनों को हकीकत में बदलने का ब्लूप्रिंट तैयार करना। ये वो स्टेज है जहां हम हवा में तैरते सपनों को जमीन पर लाते हैं, उन्हें कागज पर उतारकर एक पक्की योजना बनाते हैं। और ये प्रोसेस बहुत ही सीधा और पावरफुल है। पहला कदम, बड़े से बड़ा सपना देखो, कोई लिमिट नहीं। दूसरा, उसे एक डेडलाइन दो, तारीख तय करने से वो सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं रह जाता। और तीसरा और सबसे ज़रूरी, उसे छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ दो, इतने छोटे कि पहला कदम आज अभी उठाया जा सके। ज़िग ज़िगलर की ये बात बिल्कुल सही है। जब आपका लक्ष्य एकदम साफ होता है तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। लक्ष्य की क्लैरिटी भटकाव से बचाती है और आपके हर काम को एक मकसद देती है। बस ये जानना कि जाना कहाँ है, समझिए आधी जंग जीतने जैसा है। ठीक है, तो माइंडसेट सही है, प्लान भी तैयार है। अब आता है वो कदम जो सपनों और हकीकत के बीच की दूरी को मिटाता है, और वो है एक्शन। एक जबरदस्त सोच और एक परफेक्ट प्लान दोनों ही बेकार हैं अगर उन पर काम ना किया जाए। सीधी सी बात है, प्लान चाहे कितना भी अच्छा हो, बिना एक्शन के वो सिर्फ कागज का टुकड़ा है। असली जादू सोचने में नहीं, करने में है, मैदान में उतरने में है। सोचना जरूरी है, पर उससे कहीं ज्यादा जरूरी है करना। पाब्लो पिकासो की ये बात सोचिए, उन्होंने हजारों पेंटिंग्स बनाई, तब जाकर दुनिया ने उन्हें पहचाना। सिर्फ उनके बारे में सोचते रहने से नहीं, सफलता सोच का नहीं, काम का नतीजा है। एक्शन ही सब कुछ है। स्टीफन किंग की ये बात सीधा सवाल पूछती है, क्या हम मोटिवेशन का इंतजार करते रहेंगे या डिसिप्लिन से काम करेंगे? जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो रोज काम करते हैं, चाहे मूड हो या ना हो, और यही चीज उन्हें बाकियों से अलग बनाती है। ओके, तो हमने एक्शन लेना शुरू कर दिया, पर क्या होता है जब एक्शन लेने से रास्ते में मुश्किलें आने लगती हैं? क्योंकि ये तो होगा ही, जब आप आगे बढ़ेंगे तो मुश्किलें तो आएंगी ही। सड़क पर स्पीड ब्रेकर तो होते ही है। तो सवाल ये नहीं है कि मुश्किलें आएंगी या नहीं, सवाल ये है कि हम उनका सामना कैसे करते हैं। और यहीं आता है चौथा और शायद सबसे अहम पड़ाव। ये वो मोड़ है जहां असल में तय होता है कि कौन विनर है और कौन नहीं।
जब डर और फेलियर सामने आकर खड़े होते हैं, तब हमारे कैरेक्टर का असली टेस्ट होता है। ये लाइन याद रखने वाली है। जो कुछ भी हम असल में चाहते हैं ना, वो डर की दीवार के उस पार ही होता है। तो डर लगना असल में एक अच्छा साइन है। ये बता रहा है कि हम सही रास्ते पर हैं, क्योंकि ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है। डर कोई स्टॉप साइन नहीं है, ये तो एक सिग्नल है कि मंजिल करीब आ रही है। तो देखिए, फेलियर को देखने के दो नजरिए हैं। एक है हारने वाले का माइंडसेट, जो कहता है बस मैं फेल हो गया, सब खत्म। और दूसरा है विनर का माइंडसेट, जो कहता है ठीक है, मैं फेल हुआ, पर मैंने इससे सीखा क्या। याद रखिए, फेलियर एक इवेंट है, आपकी पहचान नहीं। आप उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं, इससे आपका भविष्य तय होता है। सैमुअल बेकेट की ये बात फेलियर को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देती है। तो अगली बार जब फेल हो तो हिम्मत मत हारिए, बल्कि खुद से पूछिए, ठीक है, इस बार यहाँ गलती हुई, अगली बार मैं इससे बेहतर तरीके से फेल कैसे हो सकता हूँ। हर फेलियर असल में खुद को सुधारने का एक मौका है। और अब हम पहुंचते हैं अपने 5वें और आखिरी पड़ाव पर, एक्सीलेंस की खोज। ये वो लेवल है जहां सक्सेस सिर्फ कोई मंजिल नहीं रह जाती, बल्कि एक आदत बन जाती है, जीने का एक तरीका बन जाता है। ये सिर्फ कुछ पाने के बारे में नहीं है, बल्कि इस प्रोसेस में हम क्या बन जाते हैं, ये उसके बारे में है। तो सच्ची सफलता क्या है? ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है जहां पहुंचकर सब खत्म हो जाए। नहीं, ये एक स्टैंडर्ड है, एक लेवल जो हम अपने लिए सेट करते हैं। एक्सीलेंस का मतलब है रोज अपने कल वाले वर्जन से थोड़ा सा बेहतर बनना। ये एक कभी न खत्म होने वाली यात्रा है, जो हमें हमेशा बेहतर करने के लिए इंस्पायर करती है। यही हमारा स्टैंडर्ड बन जाता है। जिम रॉन की ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है। अगर हम आम जिंदगी के रिस्क लेने को तैयार नहीं हैं, तो हमें एक आम जिंदगी से ही समझौता करना पड़ेगा। अगर भीड़ का हिस्सा बने रहेंगे, तो वही मिलेगा जो भीड़ को मिलता है। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रास्ते चुनने होंगे, और वो करने की हिम्मत दिखानी होगी जो करने से ज्यादातर लोग डरते हैं। और आखिर में स्टीव जॉब्स का ये आइकॉनिक कोट, मैं यूनिवर्स में एक डेंट डालना चाहता हूँ। ये सिर्फ पैसा कमाने या कामयाब होने के बारे में नहीं है, ये इस दुनिया पर अपनी एक छाप छोड़ने के बारे में है। एक ऐसा निशान बनाने के बारे में है जिसे कोई मिटा ना सके। एक असर छोड़ने के बारे में है, अपनी एक लेगेसी बनाने के बारे में है। तो अब सवाल ये है